हेलो स्टूडेंट, ट्री दुनिया में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सर्वनाम के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे सर्वनाम के भेद, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कार्य क्या हैं। ठीक है, तो चलिए, यदि आपने ट्री दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मेरा अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अच्छा लगे तो वीडियो को आगे बढ़ाइए और लाइक या कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए, यहाँ पे है आपको क्या सर्वनाम। तो सर्वनाम को जानने से पहले, उसका डेफिनेशन जानने से पहले, उसके भेद को जानने से पहले ये जानिए कि सर्वनाम का मतलब क्या होता है। तो सर्व, ये दो शब्द से मिलकर बना है, सर्व और प्लस नाम। ठीक है, तो सर्व का मतलब क्या होता है, सभी। क्या होता है, सभी। और नाम का मतलब आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, नाम, तो जो नाम यानी सभी नाम के बदले में जो आता है उसे हम क्या कहेंगे, सर्वनाम। यानी नाम का मतलब क्या, संज्ञा। यानी कहने का मतलब है कि संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, सर्वनाम। यानी सर्वनाम यानी सभी चीज का जो नाम है उसके बदले में जो शब्द आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम। जैसे वह, उसे, मैं, मेरे, हम, वे इत्यादि, और मतलब और भी हैं। तो चलिए, हिंदी के जो मूल सर्वनाम हैं वो कितने हैं, कुल 11 हैं मूल। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं है, तो मैं का रूप अपना बदलते रहेगा। जैसे मैं, मैंने, ऐसे हम, हमने, तू, तुमने, आप लोग, आप लोगों ने, ये सबका अपना अपना रूप बदलता रहेगा। लेकिन जो मूल सर्वनाम है वो सिर्फ यही 11 हैं। इसको याद कीजिएगा। तो ये अपना रूप बदलेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे तो कैसे बदलेंगे और हम लोग कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं सर्वनाम के कार्य। सर्वनाम के कार्य क्या हैं, सर्वनाम क्या करता है। तो देखिए, पहला जो है वो क्या करता है, संज्ञा, जहाँ उसी वस्तु का बोध कराती है जिसका वह नाम है। यानी संज्ञा किसका बोध कराती है, जिसका वह नाम है। वहाँ सर्वनाम किसी भी वस्तु का बोध कराता है, यानी कोई भी वस्तु का बोध कराता है यदि वह संज्ञा आ गई हो। जैसे मान लीजिए यहाँ मोहन एक लड़का है, तो ये क्या है, एक संज्ञा है। अगर यहाँ कोई वस्तु आती तो भी वो सर्वनाम उसको बोध कराता। तो यहाँ मान लीजिए मोहन क्या है, एक नाम है, तो वो संज्ञा हो गया। लेकिन उसके जगह पर हमने ये वह इस्तेमाल किया। अब देखिए वाक्य को देखते हैं, मोहन अच्छा लड़का है, वह मेरा मित्र है। ठीक है, तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मोहन के ही बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ मोहन का नाम दोबारा नहीं लेकर के मैं इसके बदले में क्या इस्तेमाल किया, वह इस्तेमाल किया। क्या किया, वह। तो ये मोहन नाम जो है उसके बदले में ये वह आया। ठीक है, यानी नाम के बदले में ये आया, तो यानी क्या है, ये सर्वनाम है। और ये जहाँ संज्ञा होता है वहाँ संज्ञा को हटा के और उसकी जगह पर दूसरे शब्द प्रयोग करने का काम कौन करता है, ये सर्वनाम करता है। ठीक है, दूसरा, सर्वनाम नामों की पुनरावृत्ति को रोकता है। पुनरावृत्ति को रोकता है। पुनरावृत्ति का मतलब कहता है पुनः उसका प्रयोग। जैसे इस वाक्य में देखिए, जावेद अच्छा लड़का है, जावेद पढ़ने में तेज है, जावेद लंबा है, जावेद छोटा है, जावेद नाटा है। ठीक है, तो इस वाक्य में जो है क्या है, पुनरावृत्ति दोष है। यानी इसमें नाम को यानी संज्ञा को बार बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इससे क्या होता है, थोड़ा वाक्य जो है भद्दा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है बोलने में भी और पढ़ने में भी।
लेकिन दूसरा वाक्य देखिए आप, जावेद अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में तेज है, वह नाटा है, वह गोरा है। तो ये क्या है, वाक्य थोड़ा बोलने में भी और पढ़ने में भी सुंदर लगता है। यानी किसी भी वाक्य को सुडौल और सुंदर बनाने के लिए हम लोग क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तीसरा उसका क्या काम है, सर्वनाम जो है वो आदर और अनादर या फिर छोटे बड़े का बोध कराता है। जैसे आप मेरे भाई हैं, तो आप यानी बड़े हैं, तो मैं उनको आदर के साथ बात कर रहा हूँ कि आप मेरे भाई हैं। लेकिन कोई क्या है, छोटा है, तो मैं क्या बुलाऊंगा, तू मेरा भाई है, यानी अनादर। वो हमें आदर देगा बल्कि मैं नहीं। यानी देने की तो बात अलग है, लेकिन इस वाक्य में क्या हो रहा है, ये यही समझ में आ रहा है कि अनादर हो रहा है या फिर वो छोटा है। ठीक है। उसके बाद चौथा इसका काम क्या है, यह निकटता और दूरी का बोध कराता है। निकटता का भी बोध कराता है और दूरी का भी बोध कराता है। जैसे यह लड़का है, यानी यह नज़दीक है। ठीक है। और यह है, वह लड़का है, यह है, लेकिन वह कहीं दूर है, इसलिए हम लोग वह करके बुलाएंगे। ये लड़का है, ये लड़का या फिर ये लड़का, इनका तो कोई ना कोई नाम होगा, लेकिन नाम नहीं पता है, इसीलिए हम संबोधित कर रहे हैं यह से या फिर वह से। तो यह से क्या हो रहा है संबोधित, कि वह नज़दीक है, निकट है, और वह से क्या मतलब आ रहा है कि वह दूर पे है, यानी दूरी उसके साथ है। ठीक है। पांचवा जो इसका वर्क है क्या है, यह निश्चित और अनिश्चित का बोध कराता है। यह निश्चित और अनिश्चित का बोध कराता है। जैसे पहला वाक्य देखिए, उसे खिलाओ, यानी उसे, किसी न किसी को आदमी बता रहा है कि उसे ही खिलाओ, लेकिन किसी को खिलाओ, इसमें क्या है, कोई ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किसे खिलाओ। किसी को खिलाओ यानी कोई भी है वहाँ पे उसको खिला दो। ठीक है। तो ये हो गया आपको सर्वनाम के कार्य। ठीक है। तो इससे स्पष्ट है कि वाक्य को सुंदर बनाए रखने के लिए या संज्ञा की पुनरावृत्ति न हो, उसको रोकने के लिए ही हम क्या करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, और सर्वनाम का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद कितने हैं, संज्ञा के 6 भेद होते हैं। पहला जो है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको हम लोग इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और तीसरा जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन। चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। पांचवा जो है वो निजवाचक सर्वनाम, और इसको इंग्लिश में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। और छठा जो है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। अब हम इसको एक एक करके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो देखिए, जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले और जिनके बारे में कहा जाए, यानी किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कहा जाए, यदि इन तीनों का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, मैं, तुम, आप, उसका, उसकी, आप लोग, वे लोग, ये सारा आ जाएगा। ठीक है। इत्यादि बहुत इसमें है। अब देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम का जो है उसका भी अपना भेद है। कितना, 3 उपभेद हैं, 3। पहला जो है वह उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष क्या है, तो उत्तम पुरुष क्या है, अभी हमने एग्जाम्पल में आपको बताया मैं। तो मैं यानी मैं स्वयं के बारे में, मैं अपना नाम नहीं रख के, जैसे मेरा नाम जेपी है, तो मैं अपना नाम नहीं रख रहा हूँ जेपी, मैं बोल रहा हूँ मैं। तो मैं अपने नाम के बदले में मैं का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, यानी मैं बोलने वाला हूँ। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सिर्फ अपने लिए करता है, उससे हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष। अब देखिए, मैंने बताया था आपको कि इसका जो उदाहरण बताया था मैं, तो उसका अपना एक अलग रूप होता है, फॉर्म्स होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे इसमें मैं से ही बना है, मैंने, हम, हमने, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी आदि। ये जो है
उत्तम पुरुष है, यानी ये बोलने वाले अपने लिए प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण में देख सकते हैं आप लोग कि मैं आम खाता हूँ, यानी मैं अपना नाम नहीं रख के मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, अगर हम एक आदमी से ज़्यादा है एक साथ, तो वो लोग अपना नाम रख के, जैसे मान लीजिए 4 आदमी एक साथ हैं, तो जैसे मान लीजिए जेपी, राम, रहीम, श्याम, गीता, रीता, ये सब नहीं बोल के सीधे हमने क्या बोला, यानी हम भारतवासी हैं। ठीक है, यानी हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, यानी अब हम लोग बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ये हम जो है कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, उत्तम पुरुष। ठीक है, और ये हो जाएगा बहुवचन। ठीक है, क्योंकि मैं से हम बना है, मैं मतलब एक वचन, एक आदमी है, और हम एक से अधिक आदमी है। ठीक है, दूसरा जो है वो है मध्यम पुरुष। क्या है, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या है, जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप लोग, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके। यानी मैं जब बोलूँगा तो किसी से बोलूँगा और किसी के बारे में बात करूँगा, या फिर जिससे मैं बात करूँगा उसी के बारे में बात करूँगा। ठीक है, तो जैसे सुनने वाले का, जैसे मैं कह रहा हूँ कि तुम सुंदर हो, यानी मैं किसी को बता रहा हूँ कि तुम सुंदर हो, तो मैं तो हो गया बोलने वाला, यानी मैं हो गया उत्तम पुरुष। और जिसको मैं बता रहा हूँ, जिससे बातें कर रहा हूँ, तो वो हमारी बातों को सुन रहा है, तो वो सुन रहा है, यानी वो हो गया मध्यम पुरुष। जैसे तुम सुंदर हो, मैं किसी को बोल रहा हूँ, तुम लोग अच्छे हो, तो तुम सुंदर हो यानी कोई एक व्यक्ति है जिसको मैंने बोला, तो वो एक वचन में आ जाएगा। और तुम लोग अच्छे हो यानी वो एक से अधिक लोग हैं, तो ये सारे लोग चाहे बहुवचन हो चाहे एक वचन हो, लेकिन होंगे कौन, मध्यम पुरुष ही। ठीक है, तुम लोग मध्यम पुरुष का बहुवचन और तुम मध्यम पुरुष का एक वचन। ठीक है, यानी वो सुन रहा है। अब देखिए तीसरा जो है वो है अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष जो है वो क्या है, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के अलावा सारे पुरुष अन्य पुरुष कहलाते हैं। यानी मैं बात कर रहा हूँ तो कोई मेरी बातों को सुन रहा है। जैसे मान लीजिए मेरे सामने कोई लड़का खड़ा है, जैसे उसका नाम राम है, तो मैं राम से बात कर रहा हूँ कि सीता बहुत सुंदर है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सीता के बारे में। तो एक तो मैं हो गया बोलने वाला, राम हो गया सुनने वाला, और सीता क्या हो गई, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, यानी वो अन्य पुरुष हो गई, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वक्ता और श्रोता से जिसकी चर्चा, वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, से जिसकी चर्चा करता हो उसे ही अन्य पुरुष कहते हैं। यानी मैं सीता के बारे में बात कर रहा हूँ तो सीता अन्य पुरुष हुई, और जिससे मैं बात कर रहा हूँ मध्यम पुरुष हुआ। अब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हुआ। ये आप लोग समझ गए। जैसे वह राम है, तो वह राम है यानी वो दूर है, वो नज़दीक नहीं है। मैं किसी से बात कर रहा हूँ या बता रहा हूँ कि वह राम है। ठीक है, तो वो क्या है, अन्य पुरुष से। दूसरा जो वाक्य है, वे चले गए, यानी एक से अधिक लोग हैं, वो चले गए। तो चले गए तो यहाँ नहीं है, लेकिन उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हो गए अन्य पुरुष। ये आपको समझ में आ गया। अगर यहाँ तक कोई आपको त्रुटि हुई हो, ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम लोग को मिलता है दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है जी, तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान या फिर दूरी या फिर निकटता का बोध होता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे एग्जाम्पल देखिए, यह, वह और वे, ये जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे उदाहरण जो है देखिए यहाँ पे, यह गाय है, तो यह गाय है मतलब क्या है, निश्चित रूप से वह गाय है और वह निकट भी है, क्योंकि हमने इस्तेमाल क्या किया है, यह। वह आदमी है यानी निश्चित रूप से वह आदमी है, लेकिन वह हमसे दूर है, इसलिए हमने वह का इस्तेमाल किया। ठीक है, लेकिन है निश्चित ही है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है।
तो सीधे उसका विपरीत है अनिश्चय। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान ही नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कुछ, कोई या किसी। तो कुछ, कोई, कुछ का मतलब क्या, मालूम नहीं, कितना, क्या, कुछ नहीं, यानी अनिश्चित। जैसे उदाहरण, नदी में कुछ तैर रहा है, तो नदी में कुछ तैर रहा है मतलब क्या तैर रहा है, ये नाम उसका पता नहीं, ठीक है, नाम मालूम नहीं है कि क्या तैर रहा है, यानी कुछ भी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, या मतलब अन्य कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है, या किसी का भी हो सकता है, यानी वो एकदम निश्चित है, इतनी अनिश्चित है, ठीक है। उसके बाद चलिए चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम से ही मालूम चल रहा है कि संबंध, यानी संबंध कहीं ना कहीं संबंध को बोधित कर रहा होगा, संबोधित कर रहा होगा। तो देखिए डेफिनेशन भी देख लेते हैं। जिस सर्वनाम से किसी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का बोध होता है उसे संबंधवाचक, यानी देखिए यहाँ पे कहने का मतलब आगे ही कि सर्वनाम और संज्ञा इन दोनों के बीच में संबंध का बोध कराता है, वही है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जहाँ, वहाँ, जैसा, वैसा। जैसे यहाँ पे देखिए, जो सोता है सो खोता है, यानी जो व्यक्ति सोएगा वो कुछ न कुछ खोएगा। तो यहाँ जो और सो ये हमारा क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये सो जो शब्द है ये इन दोनों वाक्य को जोड़ता है। जैसे आप लोगों ने कहावत सुना होगा, जिसकी लाठी, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब कहने का राम की लाठी राम की भैंस, श्याम की लाठी श्याम की भैंस। तो यहाँ राम और श्याम नाम नहीं लेके उसके बारे में हम जिसका या फिर उसकी क्या संबोधन कर रहे हैं, यानी वो नाम के बदले में क्या आ रहा है, जिसका जिसकी या फिर उसका उसकी। तो ये हमारा हो गया सर्वनाम, कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम, निज का मतलब होता है अपना, स्वयं, निजी। तो जिस सर्वनाम से निज या फिर स्वयं का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, इसका एक एग्जाम्पल है आप। उदाहरण देखिए, मैं आप ही चला जाऊंगा, मतलब कहने का है कि मैं स्वयं चला जाऊंगा, मतलब स्वयं यानी अपने आप चला जाऊंगा। वे लोग, दूसरा वाक्य, वे लोग अपना काम स्वयं करते हैं, या वे लोग अपना काम अपने आप करते हैं, मतलब कहने का क्या है कि ये लोग जो भी अपना काम करते हैं स्वयं कर लेते हैं, ठीक है, यानी वो निज, उनका निजी होता है और वो निजी समझ के वो अपना काम स्वयं कर लेते हैं। तो आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम है, अपने आप का इस्तेमाल होता है, तो वो हमारा कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम। लास्ट और छठा सर्वनाम जो है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसको पढ़ने मात्र से ही पता चलता है कि इससे प्रश्न पूछा जा रहा होगा या फिर प्रश्न कहा जा रहा होगा, या फिर जैसे प्रश्न, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न का बोध होता है, यानी प्रश्न पूछा जाता है या फिर कहा जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें उदाहरण में क्या है, कौन, किसे, क्या, ये जो है हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे उदाहरण देखिए यहाँ पे, कौन दौड़ रहा है, यानी पूछा जा रहा है किसी व्यक्ति से कि कौन दौड़ रहा है, कौन खेल रहा है, ठीक है, कौन बोल रहा है, यानी पता नहीं है, वहाँ प्रश्न किया जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि प्रश्न पूछने का मतलब होगा प्रश्नवाचक, और उसका सर्वनाम यानी कोई उसके नाम के बदले में कोई शब्द प्रयोग ना करके हम लोग कौन, किसे या फिर क्या प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही, और जो भी आपको इसमें कमियां दिखें तो कमेंट ज़रूर करें, या फिर अगर अच्छा लगे तो लाइक करें
और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपकी दोस्त भी इन सर्वनाम के बारे में जान सकें और जानकारी जुटा सकें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।